तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक गांव में एक रिया नाम की लड़की रहती थी। रिया की माँ का नाम उर्मिला था। रिया बहुत ही समझदार किस्म की लड़की थी और वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, परंतु रिया गरीब होने के कारण से कोई भी पढ़ाई अपनी आगे की पूरी नहीं कर पा रही थी। एक दिन रिया अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करनी है, प्लीज कुछ करिए आप। परंतु बेटी, तुझे तो पता ही है हमारे घर में कुछ खाने पीने के भी नहीं है, तो मैं ऐसे में तेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे उठा सकती हूँ। परंतु माँ, मैं चाहती हूँ कि पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनूं और अपनी गरीबी को मिटाऊं। परंतु बेटी, तेरी तो बात सही है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है कि जिससे मैं तेरी पढ़ाई लिखाई करा पाऊं। रिया गरीब होने के कारण से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं कर पा रही थी। एक दिन रिया मार्केट में रहती है, तभी उसके पास एक लड़का आता है और बोलता है, हाय गर्ल, कैसी हैं आप? तभी उसके तरफ रिया देखती है और बोलती है, आप कौन है? मैंने आपको नहीं पहचाना। हाय गर्ल, मैं हमेशा आपको देखता हूँ और आप हमेशा मुझे मार्केट में दिखाई देती हैं। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं सोचा कि आज मैं आपसे बात कर लूँ। लेकिन मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। हाँ, तो जानने और ना जानने में क्या रखा हुआ है। ऐसे भी मैं आपको पसंद करता हूँ, सच पूछिए तो। और मैं आपसे प्यार भी करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अगर जो आपको बुरा ना लगे तो। जब इस बात को रिया सुनती है तो बोलती है, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है और ना ही मेरे पास पढ़ाई करने के लिए पैसे हैं। तो आपकी भलाई यही है कि आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। अरे पगली, ये कौन कह दिया कि तुम्हारे पास मेरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है? बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। और ऐसे भी मेरे पिताजी बहुत बड़े बिल्डर हैं और मेरे घर में पर डे करोड़ों की डीलिंग होती है। और लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। अगर जो तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार है तो तुम मुझसे प्यार कर सकती हो, और नहीं स्वीकार है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी रिया बोलती है, हमें माफ़ कर दीजिए, परंतु आपका प्यार हमें स्वीकार नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं अपनी माँ की पूरी ख्याल रखना चाहती हूँ और मैं अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये कहकर रिया वहाँ से जाने वाली रहती है। तभी उमेश बोलता है, अरे पगली, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। प्लीज़ ज़रा सोचो यार, मैं तुम्हारी सारी गरीबी मिटा दूंगा और साथ में तुम्हारी माँ का भी पूरा ख्याल रखूंगा। जब इस बात को रिया सुनती है कि ये मेरी माँ का भी ख्याल रखेगा, तो रिया बोलती है, ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। अरे यार, क्या सोच के बताओगी? अभी बोलो ना। अभी बोलोगी तो मुझे भी खुशी होगी और तुम्हें भी खुशी होगी, और थोड़ी देर बाद बोलोगी तो मेरे अंदर भी बेचैनी होगी कि तुम एक्सेप्ट करोगी मेरी प्यार को या नहीं करोगी। तभी रिया बोलती है, ठीक है, अगर जो आप मेरा और मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए तैयार हैं तो मैं आपसे शादी कर लूँगी, लेकिन हाँ, प्लीज़ मेरी माँ को मेरे से अलग मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करती हूँ। अरे पगली, तुम्हारी माँ यानी मेरी माँ, सबकी माँ तो माँ ही होती है, और मैं तुम्हारी माँ को भला कैसे छोड़ सकता हूँ। और ये कहकर उमेश और रिया एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन रिया उमेश से बोलती है, उमेश, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अरे पगली, कर लेंगे शादी, कौन सा उम्र बीता जा रहा है? ऐसे भी अभी तो हम दोनों बच्चे ही हैं। उमेश, बात समझने की कोशिश करो, मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर जो हम दोनों की शादी नहीं हुई तो मेरी माँ की भी और तुम्हारे घर वालों की भी बदनामी होगी। रिया, तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो? हाँ उमेश, मैं सच बोल रही हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। सच सच बताना रिया, किसका बच्चा है? क्योंकि मेरा बच्चा नहीं हो सकता। उमेश, ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं जानती हूँ, ये तुम्हारा ही बच्चा है।
मैं कैसे मान लूँ कि मेरा बच्चा है? और ऐसे भी अमीर लड़कियां देखी नहीं और मेरे पीछे पड़ गई। उमेश, ये तुम क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो? तुम मेरे पीछे आए थे, मैं तुम्हारे पीछे कब गई थी? और आज जब मैं मुसीबत में हूँ तो तुम मेरा साथ छोड़ना चाहते हो? सच बोल रही हूँ, ये तुम्हारा ही बच्चा है। ओए हेलो, सब जानता हूँ मैं तुम लोगों को। इधर उधर से मुंह मार के चली आती हो और अमीर लड़कों का नाम फंसाती हो। और ये कहकर उमेश वहाँ से चला जाता है और रिया बहुत ज़्यादा पछताती है कि मैं कहाँ से कहाँ इसके साथ पड़ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें।